Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 13, Fun with Magnets. Part 2, new topic. Magnetic and non-magnetic materials. Activity 2. Let us walk in the footsteps of magnets. Only this time we will change the position of the magnet and the iron. तो मैग्नेट्स के फुटस्टेप में वॉक करना है एंड ओनली दिस टाइम क्या करना है, आयरन एंड मैग्नेट की पोजीशन को चेंज करना है. देयर विल बी मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेपर स्टिक. तो शेपर के जो स्टिक जो होती है उसके एंड पर आपको क्या करना है, मैग्नेट रखना है. वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू द हॉकी स्टिक, वॉकिंग स्टिक और क्रिकेट विकेट विद द टेप और सम ग्लू. तो क्या करना है, हॉकी की स्टिक, वॉकिंग स्टिक और क्रिकेट की विकेट है उसके ऊपर टेप और सम ग्लू से मैग्नेट को क्या करना है, स्मॉल मैग्नेट को अटैच करना है. लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नेट्स वॉक थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड. तो क्या करना है, स्कूल के प्लेग्राउंड के थ्रू आपको मैग्नेट्स वॉक को आउट करना है. What does our magnet stick pick up from the school ground? तो हमारी जो मैग्नेट स्टिक है वो स्कूल ग्राउंड पे ऊपर पिकअप होगी. क्या वो पिकअप होगी? मैग्नेट स्टिक जो है वो स्कूल ग्राउंड पर पिकअप होगी. What about objects in द क्लासरूम? क्लासरूम में उनके बारे में ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. तो डे टू डे आपके सराउंडिंग आप जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज करते हो उसको कलेक्ट करना है. टेस्ट दिस विद द मैग्नेट स्टिक. तो उनको मैग्नेट स्टिक के साथ टेस्ट करना है सभी को. You can also take a magnet, touch these objects with it and observe with objects stick to the magnet. तो आपको मैग्नेट लेना है एंड जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनके साथ क्या करना है, टच करना है एंड क्या ऑब्जर्व करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैग्नेट के साथ क्या होता है, स्टिक होता है, वो भी आपको ऑब्जर्व करना है. प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक एज शोन इन टेबल 13.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो टेबल 13.1 में शोन किया है वैसे ही आपके नोटबुक में ये टेबल प्रिपेयर करना है और उनके ऑब्जर्वेशन को भी आपको रिकॉर्ड करना है. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.1 फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट बाय मैग्नेट. तो मैग्नेट के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं उसको आपको क्या करना, फाइंडिंग करना है. तो हम देखते हैं पहले नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के नेम दिए गए हैं. इसके बाजू में देखते हैं मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ. तो मटेरियल जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है वो, तो क्लॉथ, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, वुड, ग्लास, आयरन, एनी अदर. तो वो मटेरियल का नेम दिया गया है. अट्रैक्ट बाय मैग्नेट स्टिक ऑब्लिक मैग्नेट. मैग्नेट और मैग्नेट स्टिक के द्वारा अट्रैक्ट होता है. तो यस और नो में आंसर देना है. पहले देखते हैं आयरन बॉल. तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से मटेरियल से बना है, आयरन से. तो वो मैग्नेट स्टिक और मैग्नेट के द्वारा अटैच होगा तो यस. उसके बारे में स्केल, तो वो प्लास्टिक से बनी हुई तो अटैच होगी, अट्रैक्ट होगा वो नो. शू, वो मटेरियल कौन से मटेरियल से, लेदर, तो अट्रैक्ट होगा वो मैग्नेट स्टिक के द्वारा अट्रैक्ट होगा. तो वो आपको खुद यहाँ पे लिखना है. Look at the last column of table 13.1 and note the objects that are attracted by a magnet. तो टेबल 13.1 में लास्ट कॉलम में लुक किया. तो मैग्नेट के द्वारा जो अट्रैक्ट होता है ऑब्जेक्ट्स उसको आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हो वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है उनको आपको नोट करना है. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड. तो आपको मटेरियल का लिस्ट बनाना है कि जो ऑब्जेक्ट्स जो है वो कौन से मटेरियल से बने हैं. इज देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स that were attracted by the magnet. तो मैग्नेट के द्वारा जो भी अट्रैक्ट, जो भी ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें एनी
कॉमन मटेरियल तो है ही कि मैग्नेट के तरह ऑल द ऑब्जेक्ट जो भी अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के तरह ऑल द ऑब्जेक्ट उसमें कुछ कॉमन मटेरियल तो होगा ही होगा उसमें, कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हो तो उसमें मैग्नेट के तरह अट्रैक्ट होते हैं उसमें कुछ कॉमन मटेरियल तो होगा ही। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट attracts certain materials whereas some do not get attract towards magnet। तो अब हमको अंडरस्टैंड हुआ ही होगा कि जो सर्टेन मटेरियल्स जो है वो मैग्नेट से क्या होता है अट्रैक्ट होता है, एंड सम जो मटेरियल्स है वो मैग्नेट की ओर से मैग्नेट के साथ वो अट्रैक्ट नहीं होता। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक किसको कहते हैं कि जो भी मटेरियल्स है वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है उसको क्या कहते हैं मैग्नेटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल और कोबाल्ट, तो उसका एग्जांपल क्या है आयरन, निकल और कोबाल्ट है, तो वो मटेरियल्स है वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट उनके एग्जांपल्स है। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। तो नॉन मैग्नेटिक किसको कहते हैं कि जो भी मटेरियल्स है वो मैग्नेट की और अट्रैक्ट नहीं होता, उनको क्या कहते हैं नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी द नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1। तो टेबल 13.1 में आपने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को फाइंड किया। इस सॉइल मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, सॉइल मैग्नेटिक मटेरियल है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, दोनों में से कौन सा है वो सॉइल। एक्टिविटी 3, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। सैंड और सॉइल में मैग्नेट को रब करना है, घिसना है। पुल आउट द मैग्नेट, मैग्नेट को खींच के बाहर निकलना है। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। तो सैंड और सॉइल के सम पार्टिकल्स मैग्नेट पर स्टिकिंग हुए, चिपक गए। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। तो मैग्नेट पर सैंड और सॉइल के जो पार्टिकल्स है उनको जेंटली शेक करके क्या करना है, रिमूव करना है। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट। तो जेंटली शेक करने के बाद भी जो सम पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैग्नेट के ऊपर क्या होते हैं, चिप के रहते ही होते हैं। दिस माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन पिक अप फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या है, आयरन के स्मॉल पीसेस है, वो सॉइल से क्या होता है, सॉइल से वो पिकअप होता है, सॉइल से आयरन के स्मॉल पीसेस पिकअप होता है। थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव आयरन। तो ये एक्टिविटी से हमने क्या फाइंड आउट किया कि सॉइल और सैंड जो है तो उसमें क्या होता है, जो कंटेंट पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, आयरन के पार्टिकल्स उसमें होते हैं। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर और होम, स्कूल और द प्लेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज। तो एक्टिविटी आपके होम के पास, स्कूल में या अपने हॉलीडेज में जो भी प्लेस पर विजिट करते हो वहाँ आपको ये एक्टिविटी करनी है। Does the magnet with iron fillings sticking to it look like any one of these shown in figure 13.6। तो फिगर 13.6 में हमको देखना है कि आपको लुक करना है क्या कि जो आयरन जो है वो मैग्नेट के साथ क्या हो जाते हैं, स्टिकिंग हो जाते हैं, मैग्नेट के ऊपर वो क्या हो जाते हैं, स्टिकिंग हो जाते हैं। तो वो हम फिगर देखेंगे। मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड। टेबल बनाना है, आपने क्या फाइंड किया, तो पहले हम फिगर देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.6 मैग्नेट विथ ए मैनी आयरन फिलिंग्स। तो मैनी आयरन जो है मैग्नेट के ऊपर क्या हो जाए, स्टिकिंग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये क्या है, ये मैग्नेट है। तो मैनी आयरन दोनों से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, फिलिंग्स हो जाते हैं। बी फ्यू आयरन फिलिंग्स। तो
फ्यू आयरन्स जो है उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, दोनों को फ्यू आयरन्स है, पहले ज़्यादा थे के बाद कम है। सी नो आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट, तो नो आयरन उसके ऊपर टिके हुए होते हैं, कुछ भी उसके ऊपर नहीं होता, वो सी वाली फिगर में दिखाया गया है। कोई भी आयरन उसके साथ स्टिकिंग नहीं हुआ होता है। तो तीनों फिगर हमने देख ली। ओके, पहले ज़्यादा आयरन स्टिकिंग हुए होते हैं, उसके बाद फ्यू आयरन स्टिकिंग है उसके ऊपर, और उसके बाद नो आयरन है सी वाली फिगर में। टेबल 13.2 मैग्नेट रब इन सैंड हाउ मैनी आयरन फिलिंग्स, तो सैंड में मैग्नेट को रब करना है, तो कितने आयरन फिलिंग्स हुए उसमें। पहले क्या दिया, नेम ऑफ द लोकेशन, तो कॉलोनी, टाउन, सिटी, विलेज, उनका नेम इधर लिखना है, इनका नेम इधर मेंशन करना है। डिड यू फाइंड आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट, के जो आयरन है वो मैग्नेट के साथ स्टिकिंग होता है, तो कितना स्टिकिंग होता है, वो कितना चिपका है। मैनी, वेरी फ्यू, नन, तो वो आपको इधर खुद से आपको टेबल बनाना है। तो मैनी स्टिकिंग होते हैं, वेरी फ्यू स्टिकिंग होते हैं या होते ही नहीं। तो फिगर में देखा ऐसा ही होता है, पहले ज़्यादा होते हैं मैनी, वेरी फ्यू होते, उसके बाद मैग्नेट के ऊपर स्टिकिंग होते ही नहीं, वो आपको टेबल में आप खुद बनाना है। If you fill this table and send it to Paheli and Bojo, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different parts of the country. They can share this information with you. तो आपको ये टेबल फिल करना है एंड पहली और बोझो को सेंड करना है। तो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में सॉइल में जो आयरन जो फिलिंग्स है उसके अमाउंट वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगी और ये इंफॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।